अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुश आमदीद। तो गाइज़ एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बलोची गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि बलोची गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जी गाइस, बात हो रही थी कि आज हम अपने किचन में बलोची गोश्त बनाने जा रहे हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो ज़रा चीज़ें नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी तरकीब भी बताती हूँ कि आप घर में बलोची गोश्त कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, वो भी बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले हमें चाहिए होगा जी बोनलेस मटन चाहिए होगा जी आधा किलो। आप इसकी मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जी लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा जी 1 खाने का चम्मच। साबुत लाल मिर्च चाहिए होगी जी 6 अदद। हरी मिर्च चाहिए होगी जी 2 से 3 अदद। पिसा हुआ ज़ीरा चाहिए होगा जी 1 चम्मच। उसके बाद हरा धनिया आधी गुट्टी, दही 1 पाव, नमक हस्बे जायका, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ खोपरा 2 खाने के चम्मच, तेल 3 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद, जायफल जावित्री पाउडर तकरीबन ½ चम्मच हम डालेंगे, शिमला मिर्च 1 अदद, कड़ी पत्ते हम डालेंगे चंद अदद, यानी कि ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। ठीक है। उसके बाद पुदीना हम लेंगे जी ½ गुट्टी। उसके बाद हम लेंगे जी पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, उबले कटे टमाटर लेंगे 2 अदद। तो लीजिए जी गाइस, ज़रा तरकीब ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बलोची गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़रा आप लोग गौर से सुनेंगे तो आप इसी तरतीब वाइज आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। ठीक है जी। एक कढ़ाई में आपने 3 खाने के चम्मच तेल डाल देना, उसे अच्छी तरीके से गर्म कर देना है। गर्म करने के बाद आपने 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट और किलो मटन डाल देना है, यानी कि आधा किलो जो मटन मैंने आपको बताया था वो आपने डालकर इसे इतना भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद आपने गोल्डन कलर आ जाने तक इसे फ्राई करते रहना है। ठीक है जी। फिर इसमें आपने 1 पाव दही डाल देना है, 6 अदद साबुत लाल मिर्च डाल देनी है, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ जीरा डाल देना है, हस्बे जायका नमक डाल देना है, 1 चाय का चमचा आपने पिसा गरम मसाला डाल देना है, ½ चम्मच आपने डाल देना है जी जायफल जावित्री पाउडर डाल देना है, चंद कड़ी के पत्ते, 1 चाय का चमचा आपने पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा आपने डालना है जी हल्दी। उसके बाद आपने 1 अदद प्याज और 1 कप आपने पानी शामिल करके ढककर अच्छे तरीके से पकने देना है। तकरीबन हमें गोश्त पकाते हमें लग जाएगा 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा गोश्त होता है, मटन होता है, इसे गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है जी। उसके बाद 20 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाकर हल्की जो है आंच आपने तेज़ करके आपने पानी खुश्क कर लेना है। आपने पहले चेक कर लेना है कि अगर आपका गोश्त गल गया है तो ठीक है, नहीं तो आपने फिर से कवर कर देना है और दोबारा से पकने देना। और जब गोश्त गल जाएगा, अगर पानी रह गया तो आपने उसे खुश्क कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, अब इसमें आपने 2 से 3 अदद हरी मिर्च, 1 चौथाई आपने डाल देनी है जी हरे धनिया की गुट्टी डाल देनी है। उसके बाद आपने, यानी कि ये बारीक कटा हुआ होगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसमें 2 खाने के चम्मच तकरीबन इसमें पिसा हुआ खोपरा डाल देना है, ½ आपने गुट्टी पुदीने की डाल देनी है, 2 अदद उबले हुए और कटे हुए टमाटर शामिल करके अच्छे तरीके से भून लेना है। तो लीजिए जी गाइस, बहुत ही मज़े की बहुत ही लजीज हमारी बलोची गोश्त बनकर तैयार हो गया है। आप गरम गरम सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।